उस व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। कुछ समय पहले ही मैंने माला जाप के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत सारे भक्तों ने फिर से कुछ प्रश्न भेजे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आप फिर से एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो अच्छा होगा। और कई सारे माताजियों ने भी ये प्रश्न किया है कि क्या हम मासिक धर्म के समय माला का जाप कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, या फिर मानसिक सेवा है वो कर सकते हैं या नहीं। तो जैसे जैसे आप लोग प्रश्न भेजते हो ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे खुद के माइंड में भी आते हैं और उसकी वजह से मैं खुद भी अध्ययन करने की कोशिश करती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि जो नियमों का पालन मैं कर रही हूँ क्या वो सही है। अगर नहीं है तो उसको अपडेट करना और अपग्रेड करना, वो चीज़ भी मैं निरंतर करती रहती हूँ कि हो ही सकता है हम लोग भक्ति मार्ग में चलना शुरू ही किए हैं, हमको अभी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। तो उसकी वजह से हमेशा जानते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नियमों को बताने से पहले मैं बता दूं कि आज मैंने फिर से गोपी चंदन में वृंदावन की रज मिक्स करके लगाई हुई है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम है रज। तो उसी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे भक्त प्रश्न करते हैं कि आपने गोपी चंदन लगाया हुआ है या फिर नॉर्मल चंदन, या फिर आपने वृंदावन की रज लगाई हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा सफ़ेद तो रज नहीं होता है ना, थोड़ा सा काला होता है, तो उसकी वजह से। तो माला जाप के नियमों के लिए सबसे पहले आपके पास एक आसन होना चाहिए, एक नॉर्मल सा आसन। और अगर आपके पास एक आसन नहीं है तो आप किसी भी कपड़े को थोड़ा सा डबल फोल्ड करके उसको बिछाकर भी बैठ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि वो कपड़ा जिसको आपने आसन के रूप में व्यवहार किया है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही व्यवहार करें, वो कोई दूसरा व्यवहार ना करे, क्योंकि आप उस पे बैठकर माला जाप कर रहे हो ना, तो उसमें आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो वो माला जाप की जो एनर्जी है वो सारी उसमें रहती है। हम ये सब चीज़ें बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसके लिए मानना नहीं चाहते, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। इसी की वजह से जो ज्ञानी गुणी लोग हैं वो लोग हमको इन सब रूल्स का फॉलो करने बोलते हैं। तो इसी की वजह से आपका जो आसन है वो हमेशा अलग रखें जिसके ऊपर बैठ के आपने माला जाप या नाम का जाप किया है। तो आसन के बाद आता है गोमुखी या फिर जपमाला का बैग। तो मेरे पास ये बैग है जो मैंने यहाँ कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल से लिया था, और इसके अंदर जो मेरी माला है वो भी मैंने इस्कॉन टेम्पल से ही ली थी जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं माला जाप करना शुरू करूंगी। और ये है मेरी साक्षी माला जो मैं जब लास्ट टाइम हरिद्वार गई थी तब मैं वहां से लाई थी। तो अगर आप मुझसे इन सारी चीज़ों का प्राइस पूछे तो आई थिंक गोमुखी का प्राइस मुझे इस्कॉन टेम्पल की जो शॉप है वहाँ से अराउंड 60 या 70 पड़ा था। जो मेरी जप माला है उसकी कीमत भी आई थिंक 50 रुपए या 60 रुपीज, मतलब 100-120 के अंदर ये दोनों हो गए थे। और ये जो साक्षी माला है जो मैंने लास्ट टाइम हरिद्वार से ली थी इसकी कीमत 20 रुपीज थी। ये कुछ दिन पहले ही खरीदा है तो इसकी कीमत मुझे याद है। तो आपकी जो माला है, आपकी जो जप की माला है, वो आप हमेशा इस गोमुखी के अंदर ही रखें, यानी कि इस जपमाला बैग के अंदर ही रखें। इसे बाहर कहीं भी ऐसे कहीं भी टांग के या फिर कहीं पर भी मत रखें कभी भी। तो सबसे पहले आती है कि जब भी आप माला जाप करने बैठे तो आप पहले स्नान कर ले। जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और आप माला जाप शुरू करते हैं तो उससे पहले भी आपको स्नान करना आवश्यक है। अगर आप मेरी पूछे तो मैं यूजुअली जिस टाइम पे मैं स्नान करती हूँ उसके बाद ही मैं ये माला जाप कर लेती हूँ, अपना जितना भी माला मुझे उस दिन का करना है। क्योंकि उसके बाद अगर मेरा माला जाप करने का इच्छा हुआ भी तो मुझे फिर से अगर मेरा स्नान करने का कोई शेड्यूल में प्लान है तो उसके बाद मैं करती हूँ। माला जाप के अलावा आप नाम का उच्चारण कभी भी कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि पवित्र अपवित्र, वैसी कोई बात नहीं है। नाम का जाप आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन माला को छूने के लिए आपको स्नान करना आवश्यक है। ये मैं नहीं, हमारे श्री हितकेली कुंज के महाराज, हमारे गुरुदेव ही बार बार बोलते हैं पवित्र होकर ही माला करे, वही उचित होता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो ये हमारी जप माला होती है। ये देखिए ऐसे माला में गांठ पड़ गई, क्योंकि जब हम रेगुलरली माला जाप करते हैं उन्हीं को पता है कि माला में कैसे गांठ पड़ जाती है जाप करते करते। तो ये आपको लाइव एग्जाम्पल मिल गया कि आज दोपहर को ही मैंने जाप किया था तो तब भी शायद गांठ पड़ गई थी। तो इसमें 108 मन के होते हैं और ये जो मन का है
ये जो यहाँ पे जो धागा बंधा हुआ होता है, यहाँ पे जो मनका होता है, ये है हमारा 109 नंबर का मनका। इस मनके पे हमें कभी भी जाप नहीं करना है। और जाप कैसे करना है, पहली बात तो आपको अपनी ये जो उंगली है वो कभी भी यूज नहीं करनी है, और ये उंगली भी ऐसे रखनी है। तो जैसे हम लोग ऐसे योग करते हैं ना, मान लीजिए बिल्कुल वैसे ही ये 2 उंगली आपको यूज नहीं करनी है। जिनको याद नहीं रहेगा उनके सहूलियत के लिए मैंने ऐसा दिखाया, आप माफ करें। लेकिन जैसे हम ऐसे करते हैं ना रॉक स्टार्स के लिए और सब चीजों के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, योग बिल्कुल ही वैसे ही है कि आपको ये जो 3 आपकी उंगलियां हैं उन्हीं से आपको जाप करना शुरू करना है। ये जो सुमेरु है, सुमेरु के बाद वाले मनके से आपको शुरू करना है। तो आपको जो भी मंत्र अपने गुरु से मिला है या नाम अगर आप कर रहे हैं, नाम का जाप माला पे, तो ऐसे जैसे हमने शुरू किया कि राधा 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 राधा, या फिर अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप करते हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक मनके पे जब आपका महामंत्र कंप्लीट हो जाए तब भी आप दूसरे मनके पे आए और फिर से महामंत्र का जाप करें कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करते 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 जब आप पूरी माला खत्म कर लेते हैं, हर एक मनके पे आप जाप कर लेते हैं और करते करते आप फिर से सुमेरु के पास आ जाते हैं ऐसे, तो आप सुमेरु को कभी भी लांघे ना, इसको कभी भी क्रॉस नहीं करके जाना है कि ऐसे चले गए, इसको नहीं। आपको हमेशा, आप देख लें, ऐसे करके घुमा देना है। मतलब जिस मनके पे आपने खत्म किया ना, उसी मनके पे आपको फिर से शुरुआत करनी है। मतलब ऐसे 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 करते करते आए, फिर आके यहाँ पे खत्म किया, ठीक है। एक माला हो गई, ये आपका सुमेरु आ गया। मतलब आपने ये सुमेरु के बाद के मनके से शुरू किया था और जाप करते 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 जब आप सुमेरु के ऐसे फिर से पास आ गए, मतलब आपने शुरू किया था सुमेरु को पीछे रख के, अब आप फिर से सुमेरु के सामने आ गए, तो आपको फिर से सुमेरु को ऐसे पीछे ले जाना है। समझ गए आप? जस्ट ऐसे कर देना है ताकि आप फिर से वही से शुरुआत कर सके जहां पे आपने माला खत्म की, और ऐसे 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 3 उंगली से आपको जाप करना है। और इस उंगली को आपने कैसे दूर रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे खाली माला जाप करेंगे तो ये उंगली बार बार ऐसे आ जाती है। तो इसी के लिए बेसिकली हमें ये गोमुखी बैग में करना पड़ता है। ऐसे आपने इसमें माला को घुसा लिया, और ये जो है ये सुमेरु है, ये सुमेरु के बाद वाला जो मनका है उसको हमने पकड़ लिया, और ऐसे करके यहाँ पे एक छेद होता है जहाँ से आपने अपनी ये वाली जो उंगली है, जिस उंगली का प्रयोग हमें नहीं करना है माला जाप में, तो उसको आपने निकाल लिया यहाँ से ताकि वो सुरक्षित रहे, और आप अंदर ही अंदर आप आपका नाम या फिर महामंत्र जो भी है, या फिर आपको गुरु प्रदत्त जो मंत्र मिला है उसका जाप करते रहे। और जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस उंगली का प्रयोग नहीं होना चाहिए माला जाप में। अगर कभी भी गलती से ये उंगली टच हो जाती है माला में, माला जाप करते समय, तो आपको वो माला फिर से नए तरीके से शुरू करनी होगी, क्योंकि वो माला आपका गिना नहीं जाएगा। तो अगर कभी ना कभी ऐसी हो गई, क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है शुरुआत में, अगर कहीं से हमने भूल करके ये उंगली अंदर रख दी और जाप किया तो वो जाप माना नहीं जाएगा, आपको फिर से शुरू करना है। देखिए बात ऐसी हो जाती है ना कि जो रूल्स है अगर आप उन्हें ना मानना चाहे तो ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप एक गुरु का आश्रय ले लेते हैं तब उन्होंने जो जो चीजें आपको बोली है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है, ताकि आपको वो गाइडेंस कांस्टेंट मिलती रहे और आपका मन भी अच्छे तरीके से चल सके। क्योंकि अगर हम नियमों का उल्लंघन करेंगे ना, तो हम जिस मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं वो सफलता से नहीं चल पाएंगे। और जैसे इस उंगली का नियम है कि इस उंगली को बाहर रख के जाप करना है, उसी तरीके से अगर आपको माला जाप करते हुए किसी भी तरीके से माला इसके अंदर ही आपके हाथ से गिर गई, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने किस मनके पे जाप किया था लास्ट टाइम, वो मन का मैं ढूंढूं और फिर से वहां से करूं, क्योंकि वो माला आपकी गिनी नहीं जाएगी। अगर माला आपके हाथ से गिर गई, आपको वो फिर से सुमेरु के बाद वाले मनके से स्टार्ट करना है और फिर से वो माला पूरी करनी है शुरुआत से। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे माला को ओपन रख के करते हैं माला जाप। ये एक्चुअली उचित नहीं है, क्योंकि भजन
अध्ययन, ये सब बहुत ज़्यादा छुपाने वाली चीज़ है। जैसे आप अपना कोई भी रुपया, पैसा, गहना ये सब छुपा के रखते हो ना, खुले में थोड़ी रखते हो, तो भजन, भक्ति ये सब भी बहुत ज़्यादा छुपा के रखने वाली बात है। तो जब भी आप माला जाप करें, ऐसे गोमुखी बैग के अंदर रख कर ही करें, ऐसे किसी के भी सामने ओपनली ना करें, क्योंकि ये गलती खुद मैंने भी शुरुआत में जब मैंने माला जाप करना शुरू किया था, तब मैंने ये अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं करती थी कि मैं कहीं भी निकल गई, मैं ऐसे बैग लेके निकल जाती थी और रास्ते में मैं माला कर लेती थी। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि जब आप माला जाप कर रहे हो उस समय आपको अगर कोई देखे तो आपकी भक्ति, जो आपका पुण्य है, उसका कुछ भाग उसको मिल जाता है, क्योंकि उसने वो दर्शन कर लिए, उसने आपको माला जाप करते हुए दर्शन किया है ना, तो उस भक्ति, उस पुण्य का कुछ भाग उसको मिल जाता है। तो ये तो आप चाहेंगे नहीं ना कि आप मेहनत कर रहे हो और फल उसको मिल रहा है। तो इसी की वजह से माला हमेशा इस गोमुखी या फिर जपमाला बैग के अंदर रख कर ही करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप माला करें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे करके गले में डाल लेते हैं। तो तब क्या होता है, इसकी हाइट ना एक जनरल तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि कोई लंबे इंसान होंगे, कोई थोड़े से शॉर्ट होंगे, तो आप ना इसको ऐसे गांठ लगा ले। मेरे वाले में गांठ लगाया हुआ था, मैंने आज दिखाने के लिए इसकी गांठ खोल ली है। ऐसे आप एक गांठ लगा ले ताकि ये आपके ना सीने तक ही रहे। ये सीने के नीचे या फिर नाभि के नीचे बोलना चाहिए मुझे, नाभि के नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो अपवित्र माना जाता है। तो आप यहीं पे रखें, इतनी सी हाइट ही बना के रखें। और अगर आप जब आप ऐसे हाथ में लेके कर रहे हैं तो भी आप हाथ में ऐसे 2-3 बार ऐसे इसको फंसा ले और फिर आप ऐसे करके इसको हाथ में फंसा के फिर आप ऐसे अपना माला जाप करें, ताकि ये किसी भी प्रक्रिया में आपके नाभि के नीचे स्पर्श ना हो, क्योंकि वो नियम का उल्लंघन माना जाता है। और अगर किसी भी तरीके से, किसी भी हालत में आपके नाभि के नीचे ये माला स्पर्श हो गई, ये गोमुखी बैग समेत आपकी माला अगर स्पर्श हो गई नाभि के नीचे, तो उसी समय आप इस सुमेरु को निकालें, सुमेरु को ऐसे अपने आँख के ऊपर लगा के प्रणाम करें और कृष्ण से माफ़ी मांगे, राधा जू से माफ़ी मांगे, और फिर अपनी माला फिर से आप इस गोमुखी बैग के अंदर रख के फिर से स्टार्ट करें। जब आप माला करने बैठते हो तब आपका ये जो दूसरा हाथ है ये तो फ्री होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके माथे पे ऐसे हाथ फैला लिया या फिर पैर पे लगा लिया या फिर ऐसे पीठ पे लगा लिया, दूसरे बाजू पे, या फिर ऐसे कर लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप स्थिर होके, एक अवस्था में होके माला जाप करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ये फलदायक होगा। और अगर किसी भी तरीके से आपने अपना ये फ्री वाला हाथ पैर पे लगा दिया, तो आपको फिर से आपको अपना हाथ धोकर माला करने बैठना होगा। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार बोल देती हूँ कि आप किसी भी हालत में माला जाप किसी के सामने ना करें। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आप ट्रैवल करते हुए भी कर रहे हैं, तो उस समय आप नाम का जाप करें, अंदर ही अंदर नाम का जाप करें। लेकिन माला जब शो हो जाती है ना लोगों के सामने, तो फिर हमारा पुण्य जो है उसका कुछ भाग उस व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि वो एक भक्ति वाला काम करते हुए आपको देख रहा है, तो हमारे माला का पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाता है। कई सारे लोग थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए भी ये करते हैं, और कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ये करते हैं, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में ये गलत है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आप अंदर ही अंदर नाम का जाप करें, लेकिन माला शो ऑफ करना या फिर ऐसे किसी के सामने करना उचित नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि भजन, भोजन और अध्ययन ये सब छुपा के रखने वाली बात है, शो ऑफ करने की बात नहीं है। और माला जाप के समय आपका जो आसन है और आपका जो ये जपमाला बैग और इसकी साक्षी माला और इसके अंदर की जो माला है, ये सब आपकी अपनी अलग रहनी चाहिए। कोई दूसरा इंसान उस आसन को, जिस आसन पे बैठ के आपने माला जाप किया है, इस जपमाला बैग या फिर माला या फिर साक्षी माला को व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कर लेता है तो वो दोनों तरफ के लिए ही अपराध बनता है, क्योंकि ये माला जो है आपको बिल्कुल सोने चांदी हीरे की तरह आपको अपने से लगा कर रखनी है, छुपा के रखनी है सेफ जगह पे, कि कोई भी इसका व्यवहार मेरे अलावा ना कर पाए।
भले ही वो आपका आसन हो, ये जपमाला बैग हो, ये गोमुखी बैग हो, ये साक्षी माला हो, या फिर इसके अंदर की माला हो, ये कोई भी दूसरा व्यवहार ना कर पाए आपकी अनुपस्थिति या फिर उपस्थिति में किसी भी तरीके से। और बहुत सारे भक्त इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें 16 माला करनी चाहिए, 11 माला करनी चाहिए या फिर 1 माला करनी चाहिए। तो देखिए, जैसे मेरे गुरुदेव से आदेश है कि मुझे मिनिमम 11 माला करने ही है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 16 माला करने की, क्योंकि मेरी हमेशा ये आदत है कि अगर मैं ज़्यादा का टारगेट रखूँ तब मैं कम वाला भी अचीव कर पाती हूँ। तो मैंने अपने आप को टारगेट ही दिया हुआ है कि मैं 16 माला ही करूंगी, क्योंकि तब मेरा ये जो 11 माला का अभ्यास है ये बन जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि आपने 16 माला की या फिर 100 माला की, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अगर 1 माला 1 घंटे में भी की, उस माला को आपने बिल्कुल ही ध्यान लगाकर और अपने सामने, अपने आंखों के सामने ऐसे राधा ऐसे लिख कर, उसको अंदर ही अंदर सुनकर वो जाप किया। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं 1 घंटे में हमने 16 माला कर ली, हमने आधे घंटे में 11 माला कर ली। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप कितने संख्यक कर रहे हैं, लेकिन आप कितने ज़्यादा आर्त भाव से, कितने ज़्यादा अपना वो कॉन्सेंट्रेशन लगाकर माला जाप कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप 16 माला करें, आप 11 माला करें, आप 1 माला करें, लेकिन आप पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण कंसंट्रेशन से वो माला करने की कोशिश करें। आपके अंदर की जो आर्त भाव है महसूस करके करने की कोशिश करें, तब भी आपको वो माला का फल जो आप चाहते हैं वो मिलने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। जब भी आप अपने जपमाला बैग को कहीं पे रख रहे हैं, जहां भी आप सेफ तरीके से रख रहे हैं, ऐसे एक बार प्रणाम कर ले। जब आपका माला जाप शुरू करें तब भी प्रणाम करके शुरू करें, और जब आपका माला जाप हो गया तब भी एक बार प्रणाम करके उस जपमाला बैग को अपने स्थान पर रख दे। बहुत सारी माताओं ने ये प्रश्न किया है कि क्या हम मासिक धर्म के समय भी माला जाप कर सकते हैं? तो जैसे हमारे गुरुदेव ने आदेश किया है, हमारे श्रीहित केली कुंज के महाराज ने आदेश किया है, हम उन्हीं के आदेश अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये आदेश किया है कि आप मासिक धर्म के समय माला ना ही करें, लेकिन आप नाम जाप करें, बहुत 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 ज्यादा आप नाम जाप करें, और आप जितनी हो सके मानसिक सेवा करें। और अगर आपको बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि आप माला नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सबसे अच्छी माला है, वो है श्वास की माला। जब आप श्वास ले रहे हो ना ऐसे, तो ऐसे राधा 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 राधा, और ऐसे श्वास छोड़ रहे हो तो फिर राधा 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 राधा, या फिर एक ही बार बोले कि राधा, और फिर जब सांस छोड़ रहे हो तो फिर राधा, ऐसे करके। या फिर जो भी आपका महामंत्र है, अगर आप हरे कृष्ण हरे राम का जप कर रहे हो या फिर आप कृष्ण नाम का जप कर रहे हो, तो आप ऐसे श्वास की माला बना ले कि आप हर श्वास में कोशिश करें कि आप अपने आराध्य देव का नाम लेने की, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे गुरु के आदेश अनुसार हमने यही तय किया कि मासिक धर्म के समय माला नहीं छूनी है, तो उसी के लिए हम उस समय ऐसे श्वास की माला से नाम जाप करते हैं और मानसिक सेवा करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबको आपके सवालों का जवाब मिला होगा। अगर और भी कोई प्रश्न है तो आप जरूर मुझसे पूछिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने की बात नहीं है, मुझे खुद भी जानने की इतनी ज्यादा लालसा है, तो उसकी वजह से मैं खुद भी जानती रहती हूँ और आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। तो मेरी खुद की भी हेल्प हो जाती है और आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे।